हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया बच्चों। आज के इस लेक्चर में लैग्रेंजेस, LMVT भी बोलते हैं इसको, LMVT स्टार्ट करें बच्चों। अगर आपने आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राइड बेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों। वहाँ पर आपको ऑसम कंटेंट, ऑसम PDFs मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, ज़रूर से ज़रूर उसको ज्वाइन करें और फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे बच्चों। इस समय हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट द हेडिंग LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है इसका? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग? LMVT। क्या बोलते हैं? LMVT। तो अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो वो क्या है इसकी कंडीशंस, वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि fx जो है, fx वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। fx को क्या होना चाहिए भाई? किसी फंक्शन में ही हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। तो जो fx है वो कैसा होना चाहिए? वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, साथ में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ये रोल्स थ्योरम में भी यही था। ठीक है, दोनों जगह यही था फंक्शन। और x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मतलब कहाँ से हमें लगाना है? a से b क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो fx इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a से b। देन हमें LMVT क्या बोलता है? देन LMVT सेज कि भाई f डैश c जो होगा वो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। ठीक है, इसके बराबर अगर है, अगर ये चीज है f डैश c इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस B, देन ये जो c लाई करेगा ना, ये c जो है इस A और B के बीच में ही लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन और थी कि FA इज इक्वल टू FB, तो जो f डैश c होता था वो 0 होता था, तो c जो है वो A और B के बीच में लाई करता था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखो तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में रोल्स थ्योरम आ जाता है। अगर आप यहाँ पे FA इज इक्वल टू FB कर दो तो 0 हो जाएगा, तो f डैश c इज इक्वल टू 0 एंड c लाइज बिटवीन A कॉमा B। तो मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो C जो है वो A कॉमा B के बीच में लाई करना चाहिए। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो ये बच्चों अगर आप देखो तो दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइप से दिख रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ दिख रहा है। y क्या होता है? fx। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ x2 माइनस ऑफ f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है? ये स्लोप है बेसिकली। दिस इज डेल्टा y बाई डेल्टा x एंड दिस इज व्हाट इज रिटन लाइक दिस। तो ये स्लोप है बच्चों। तो ये किसका स्लोप है? ठीक है, ये 2 पॉइंट पे किसी कर्व का स्लोप है, यानी कि कर्व बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अगले पेज पे बना देते हैं कर्व हम लोग। तो मान लीजिए हमारी कर्व कुछ इस तरीके की है। देखिए कर्व क्या है? कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी, कहीं पे भी कोई शार्प पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग A पॉइंट लेते हैं तो x वाला कोऑर्डिनेट इसका A है और इसका ऑर्डिनेट जो है वो FA है। ठीक है, उस पे जो y की वैल्यू है वो A कॉमा FA है। यहाँ पे जो पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग B कॉमा F कॉमा B ले लिया हम लोगों ने। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट से एक स्लोप निकालना चाहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस कर्व पे, तो वो क्या होगा इसके लिए? वो एक कॉर्ड होगा बच्चों, या सीकेंट भी बोल सकते हैं हम। दिस इज सीकेंट लाइन, है ना? ये एक सीकेंट लाइन है और इस सीकेंट लाइन की जो स्लोप है
वो क्या होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही होगी इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप ऑफ सीकेंट। अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि इन दोनों पॉइंट्स में ए कॉमा बी में इसी स्लोप का, यानी इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट हमेशा आपको मिल सकती है, एटलीस्ट वन, ऐसा नहीं केवल एक ही, बट दे विल बी मिनिमम ऑफ वन टेंजेंट जिसका स्लोप इस वाली लाइन के स्लोप, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप विल बी इक्वल टू सीकेंट का स्लोप एट सम पॉइंट। वी डोंट नो विच इज दैट पॉइंट, बट वी कैन फाइंड आउट दैट पॉइंट। पर हाँ, एक मिनिमम पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे इस टेंजेंट का स्लोप इस सीकेंट के स्लोप से बराबर हो। देखिए दोनों लाइन आपकी पैरेलल दिख रही, और वो क्योंकि इस फंक्शन पे है, यानी कि इस एफ वाली कर्व पे है, और हम उसे एक पॉइंट दे रहे हैं कोई सी, तो इसका जो स्लोप आएगा ना, इसका जो स्लोप आएगा यहाँ पर, वो आएगा एफ डैश सी। तो वो जो एफ डैश सी है वो यहाँ पर लाई करता है, और ये सी पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहा है, वो ए कॉमा बी के बीच में लाई करता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये है बेसिकली, ये है इस थ्योरम का क्रक्स। तो क्रक्स तो बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ही टिपिकल बच्चों आ जाते हैं इसके ऊपर। एक्चुअली में क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने से ही पता चलता है, ठीक है। तो लोग बस यही मनाते हैं कि मेरे पेपर में LMVT ना आए, है ना। आए भी तो आसान तरीके वाला LMVT आए, टफ कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पता भी नहीं चलता कि इसमें LMVT। तो आप बस क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे लगाएं बच्चों, जे एडवांस के, जे मेंस के, सारे क्वेश्चंस कर लें रोल्स थ्योरम, तो जिससे कि आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया मिल जाए। तो क्लिक कर जाएगा तो अच्छा ही है बच्चों, ठीक है। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको क्लिक करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो कोई श्योर शॉट नहीं है कि आप कर ही लोगे, तो इसलिए मेहनत करें। वैसे जो बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आएंगे, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल होते हैं, यू कैन ईजिली डू इट। समटाइम्स इट हैपन्स कि यू आर नॉट एबल टू कैच इन जेईई एडवांस पेपर, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब होता है, तो ट्राई करें, है ना, होएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी हमें समझ में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि बोल रहा है, देखिएगा जरा, एफ जो है वो है -x² + 4x + 5, ये हमें फंक्शन दिया गया है, और x भी हमको दिया गया है बच्चों कि x जो है वो क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और वेरीफाई करने को बोला जा रहा है हमसे LMVT। बोर्ड में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप देखिए, जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो बेसिक बातें यहाँ पर कुछ जो हमें करनी पड़ती हैं वो होती हैं कि LMVT लगाने के लिए इस फंक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो वी विल से कि भाई f(x) इज क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल है ना, तो ये तो क्या स्पेशलाइज्ड क्वाड्रेटिक ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) इज क्वाड्रेटिक एंड सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट्स कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन एंटायर R। पूरे रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो -1, 1 तो एक बहुत ही छोटी सी बात हो गई इसके लिए बच्चों। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कहाँ पर बोलिए, जो भी गिवन इंटरवल हो उस पे हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर x बिलोंगिंग टू, वैसे तो ये सबके लिए है पर हम अपने थ्योरम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इसमें है ना। अब पहला ये जो 2 कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये होती कि हमें निकालना होता है कि FB - FA अपॉन B - A, ये हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग A को देखें तो A -1 है बच्चों, और B क्या है, 1 है। तो अब हमें f ऑफ -1 यानी कि FA निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे वैल्यू रख के ही आप निकाल पाओगे। तो आप रखिए वैल्यू, तो -1 का होल स्क्वायर, और बाहर है माइनस, और यहाँ पर आपके पास है 4 टाइम्स -1 + 5, ठीक है। अब आप f ऑफ 1 यहाँ पर जब रखोगे तो वो आएगा -1 रखोगे, 1 का स्क्वायर, और फिर बाहर -1 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको +4 मिलेगा और फिर 5 मिलेगा।
तो एफ ऑफ -1 भी -1 -4 और +5 है, यानी कि 0 आ रहा है। एफ ऑफ -1 इज कमिंग आउट टू बी 0 और F1 को देखें तो बच्चों को 8 आ रहा है। तो बेसिकली FB लिखने का मतलब यहाँ पर मेरा केवल एक है कि ये F1 है, B इज 1 एंड दिस इज f ऑफ -1 बच्चों एंड दिस इज B -1, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 2। तो F1 की वैल्यू तो 8 आ रही है, लेकिन f ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ रही है और नीचे आ रहा है 2 आपके पास, तो ये आपको दे रहा है 4। तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्लियर कट जो RHS है वो तो 4 दिखा रहा है, जो RHS है वो आपको 4 दिखा रहा है एंड देन कम्स आउट टू बी f'(x), हम लोग फाइंड आउट करेंगे f'(c) निकालने के लिए। तो f'(x) को डिफरेंशिएट करेंगे तो विल बी गेटिंग -2x + 4 और यहाँ पर हम लोग कोई c वैल्यू रख रहे हैं तो वो f'(c) हो जाएगा, जो कि हमें देगा -2c + 4। ठीक है, अब ये जो -2c + 4 है वो अब हमारा f'(c) के बराबर है। तो यानी कि अब हम लिखेंगे भाई कि LMVT से वी नो कि f'(c) = FB - FA अपॉन B - A यूजिंग LMVT। कैसे? LMVT को यूज करते हुए ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो f'(c) क्या आ रहा है बच्चों? -2c + 4 -2c + 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका कैंसिल हो गया एंड यू विल बी गेटिंग c = 0। अब देखिए c, अब आपका LMVT अगर प्रूफ होता है तो ये 0 लाई कर रहा है हमारा -1 और 1 के बीच में, यानी कि हेंस LMVT इज वेरीफाइड। तो आगे बच्चों, तो बोर्ड में आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करने को मिलते हैं, तो कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, और क्या क्या कैसे कैसे करना है, सिंपल है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए और क्या वैरायटी है इसमें, इस टॉपिक के अंदर कितनी वैरायटी है वो सब हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो लिखते लेट A दिया है बच्चों, C दिया है और B दिया है, आप समझते ही हो। अब C देखिए बीच में, तो अब कई बार क्या होता है कि वहां लिखा नहीं रहता कि LMVT बच्चों। अब जैसे कि मोर देन वन ऑप्शन में आपको दे दिया कि भाई B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A, और फिर आपको इस टाइप की कंडीशन दे दी कि भाई 3C² = A² + B² + AB, इस टाइप की कंडीशंस बच्चों आपको दे दी। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो, वहां पे क्या रहेगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्वेश्चन तो बन गया ना, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। तो अब समझेंगे कैसे इस बात को, ये कहानी है यहाँ पर कि इस बात को कैसे समझा जाए कि इसमें LMVT से क्वेश्चन होगा। तो ये जो कंडीशन दी रखी है ना कि B जो है A से बड़ा है और बीच में एक C है और उस C के बारे में कुछ इधर लिखा और B और A यहाँ लिखे हुए, तो बस आप यहीं से हिंट पकड़ सकते हो, बाकी तो आपको और कोई नहीं समझा सकता कि इसमें LMVT लगेगा। हिंट बस यही है कि C A और B के बीच में है और 3C² में भी f'(c) है और ये FB - A अपॉन B - A हो सकता है। तो हम लोग एक फंक्शन मानना पड़ेगा। अब हमें क्लियरली दिख रहा है 3C², तो अब बताइए कि फंक्शन क्या रहा होगा। तो फंक्शन खुद से सोचना पड़ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो अब क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो कि LMVT है तो आप समझ गए बात को, लेकिन जब पूरे पेपर में आता है तो समटाइम्स यू डोंट नो, यू मे कंसीडर दिस एज अ प्रॉब्लम ऑफ एल्जेब्रा। आप एल्जेब्रा का क्वेश्चन सोच सकते हो इसको, लेकिन कोशिश करें, समझे, जब अच्छे से करे रहेंगे क्वेश्चंस तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि इसको पकड़ पाना, बिकॉज 3C² जो है आपका डिफरेंशिएशन नज़र आना चाहिए कि C³ का डिफरेंशिएशन है, यानी कि fx जो है वो x³ है। अब जैसे x³ है तो आपको पता है कि इट इज C&D, इट्स C&D मतलब कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, पूरा लिख लेना। फॉर x लाइंग बिटवीन, वैसे तो ये सभी के लिए है पर फिर भी हम लोग A, B के क्लोज्ड इंटरवल में बोल रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से f'(x) कर लेंगे इसको, तो ये हमको 3x² देगा। अब देखिए शकल सूरत कुछ मैच हो रही होगी, तो यहाँ पर हम लोग f'(c) लिखेंगे बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 3C²। वेरी गुड। तो LHS आ चुका है। तो
तो RHS शुड बी व्हाट, RHS नीड्स टू बी FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो उसको जब हम लोग यहां रखते हैं तो वो B क्यूब माइनस A क्यूब अपॉन B माइनस A। ठीक है, अब B माइनस A ऊपर भी है और B माइनस A नीचे भी है और B और A इक्वल नहीं है तो कैंसिल कर सकते हो आप, और यहाँ पे आप लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। अब ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्लियरली हम जानते कि F डैश C जो होता है वो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के बराबर होता है। तो दैट इम्प्लाइज कि ये 3C स्क्वायर जो है वो अब FB माइनस FA अपॉन B माइनस A क्या आया था, दैट वाज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB आया था। तो इसके बराबर हो गया है ये। क्लियर? तो 3C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और ये हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। LHS RHS के बराबर हो चुका है एंड इट इज हेंस प्रूव्ड। तो मजा आई? तो आसान था, कोई खास इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि LMVT अभी हम लगा रहे हैं तो इसलिए अपने को लग रहा है कि इजी है। बट आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि आपको लिखा नहीं हो सकता है क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है कि लिखा हो, लिख दिया तो आसान हो गया क्वेश्चन, नहीं लिखा तो यू हैव टू थिंक अबाउट द फंक्शन, ये मजबूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप F डैश C को इंटीग्रेट करके यू कैन ट्राई टू फिगर आउट कि इधर LHS में अगर एक ही वेरिएबल लिखा हो तो समझ सकते हो, या आपके पास 3 इस तरीके के A B और C हों। अब A B C जरूरी नहीं है, X Y Z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो नाम की बात है ना। लेकिन आपको समझना है कि C वाला अगर आप अलग कर ले, जो बीच में वैल्यू है उसको आप अगर अलग कर लें, उसको F डैश C की तरीके से करके दूसरे को कर ले, तो आप LMVT लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक आपको सोच डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों, बाकी तो फिर ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि अब मैं तो इसको लिख दे रहा हूँ यूजिंग LMVT, है ना। अभी तो वैसे भी ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ा है आपको, पर LMVT ना भी लिखा हो तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट, है ना। प्रूव दैट की जगह और भी कुछ बातें लिख सकते हो लोग। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, मतलब ये मत सोचिए कि प्रूव दैट लिख कैसे आएगा हमारे पेपर में, है ना। ऑब्जेक्टिव बना लेंगे बच्चों वो लोग इस क्वेश्चन का। तो प्रूव दैट मॉड ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अगर दिया हो, मान लीजिए LMVT ना लिखा होता है और इसको प्रूफ करने की बात होती तो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन बात अब है कि जहाँ पर मुसीबत होती है वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं कि यस इसका कुछ फॉर्मेट वैसा है। ये तो हमें ही सोचना पड़ेगा कि कैसे हम समझेंगे। जैसे FB माइनस FA टाइप का मामला यहाँ पर लग रहा है बच्चों, और ये वैसा ही है कि जैसे अल्फा माइनस बीटा नीचे है। तो ये सब आपको पैटर्न्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को आपको यूज करना पड़ेगा। तो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के फॉर्म में आपको इसे लिखकर यहाँ पर F डैश C आपको लिखना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ ये कॉस अल्फा है और यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है और यहाँ बीटा, इसको हम लोग नीचे भेज दें। ठीक है, कुछ क्लियर है पॉइंट? सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ ऐसे कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम फंक्शन तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि cos x है, तो फंक्शन को फाइंड आउट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। पिछली बार क्या था कि F डैश C वाले कंडीशन से वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन देख के। दिस टाइम वी डोंट नो कि डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पर अभी, बट हाँ इसका जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो समथिंग FB माइनस FA टाइप का लिखा हुआ है, इसलिए हम वहां से समझ पा रहे हैं बच्चों कि fx जो है वो cos x है। तो जो fx है वो cos x है, वो तो वह इंटायर अपने रियल नंबर में वो क्या होता है डिफरेंशिएबल वगैरह, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। तो हम यहाँ पर जो x है वो अल्फा बीटा हमें लेना होगा बच्चों, बीटा अल्फा कॉमा बीटा हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, क्लियर है? अब हम अपना कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं, CND है यहाँ पर।
इस पूरे एंटायर इंटरवल में वी कैन से कि इट इज सी एंड डी, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एवरीवन नोज दैट कि इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब एफ डैश एक्स भी आप जानते हो, तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग LMVT। अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम लोग LMVT को, तो LMVT को जब अप्लाई करेंगे तो हम तो यही लिखने वाले LMVT का जो ये कंडीशन होती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये लिख देंगे हम लोग। तो एफ डैश सी क्या है बच्चों, माइनस साइंस है ना, क्योंकि भाई एफ एक्स कॉस एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हम लोगों ने माइनस साइन सी लिख दिया, सी लिख दिया बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं है। एफ बी बोले तो यहाँ पर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है बच्चों, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ मॉड लेना है। टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, ले सकते हैं, इक्वल है, ले सकते हैं हम लोग ना। तो दोनों मॉड लिया तो माइनस ऑफ साइन सी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो मॉड ऑफ साइन सी है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता ही है। साइन सी की वैल्यू जो होती है, साइन सी की वैल्यू लाई करती है बच्चों -1 और 1 के बीच में। तो मॉड साइन सी या माइनस मॉड साइन सी बात एक ही है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो यू कैन राइट दिस साइड, थोड़ा सा मैं इधर लिखूं अगर इसको, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन, दोनों में माइनस कॉमन लेकर इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं बोले। और ये आपका मॉड ऑफ माइनस साइन सी है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। पहले बीटा आगे था, माइनस कॉमन लो दोनों ही तरफ से, तो लिख सकते हो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन अल्फा, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी लगाएं बच्चों, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 होता ही है माइनस साइन सी, ठीक है, या साइन सी, बोथ थिंग्स आर माइनस, मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, और ये भी आपको पता है। तो इसको अब हटा के हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब मॉड में क्या होता है कि मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई को, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड एज मॉड अल्फा माइनस बीटा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बिकॉज मॉड लगा है तो आप इसको इधर भेज सकते हो, और हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो समझ में आया कैसे प्रूव हुआ, तो इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, तो मजा आना चाहिए बच्चों आपको इस LMVT के क्वेश्चन को प्रूफ करने में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो हमारे लिए आज, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि लेट, हमारे पास एक 0 है और फिर हमारे पास a है, फिर b है और फिर π/2 है। वेरी गुड। तो अब आप देख लीजिए कि 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट a लिया गया है, एक b लिया गया है, और प्रूफ करने का कुछ दिया है अपने को, डायरेक्ट प्रूफ दैट नथिंग इज रिलेटेड, यहाँ पे LMVT वगैरह लगेगा कि नहीं, तो प्रूफ दैट जो है उसी से अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी हम। तो ब्रैकेट में है b-a, और इसको देखकर अपने को समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये तो LMVT वाला कहानी है, और यहाँ पर tan भी दिख रहा है, सबसे बढ़िया बात हो गई है, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है ये बातें देखकर कि tan और फिर sec स्क्वायर a उसका डिफ्रेंसिएशन है बच्चों ये, ठीक है। तो tan b माइनस tan a, और यहाँ पर b माइनस a दोनों ही साइड है, और यहाँ पर है sec स्क्वायर b। तो इसको आपको प्रूफ करना है बच्चों, दिस इज वॉट यू नीड टू प्रूव। अब b माइनस a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वी कैन डिवाइड दिस एंटायर थिंग बाय b माइनस a टू गेट समथिंग लाइक दिस। तो चलिए हम लोग इस पूरी इनइक्वालिटी को एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जिसको प्रूव करना है। इसी इनइक्वालिटी को हम लोग कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a यहाँ से लिख के, और यहाँ पर ग्रेटर देन लगा के यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखिए कि सेक स्क्वायर बी है। तो यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे है tan b माइनस tan a अपॉन बी माइनस ए और यहाँ पर है सेक स्क्वायर बी। तो ये क्लियर है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे fx क्या है। अब क्लियर भाई, फंक्शन ही तो आइडेंटिफाई करना होता। अब कौन ऐसा इंसान होगा कि यहाँ पे फंक्शन नहीं आइडेंटिफाई करना होगा, उसके लिए आपको अवतार लेना होगा। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि fx tan x है तो अवतार वाले पुरुष नहीं बने आप, ठीक है, इतना तो समझ ही जाओगे, ठीक है, कि fx जो है वो tan x है और कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल बिकॉज 0 और π/2 के बीच में tan x का ग्राफ वगैरह आपको पता ही कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो कॉन्टिन्यूस भी है, वो डिफरेंशिएबल भी है, सब पता है आपको, ठीक है, ज़्यादा उसके डिटेल में अपने को जाना नहीं है। यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स एंड यू नो कि इट्स अ सी एंड डी, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, राइट डाउन द इंटायर थिंग, है ना, ऐसे हाफ में मेरी तरह मत काम करें। अब यहाँ पर एफ डैश सी लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आएगा tan b माइनस tan a, बिल्कुल सही। LMVT यूज कर रहे हैं बच्चों, प्यार से लिख देते हैं यूजिंग LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। एफ डैश सी इज इक्वल टू tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विच इज सेक स्क्वायर c के बराबर है। सो दिस इज समथिंग लाइक सेक स्क्वायर सी। अब कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, अब कैसे करा जा रहा है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो ध्यान से समझिएगा कि सेक स्क्वायर सी यहाँ पर बीच में है। अब कैसे लिख रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। अब क्योंकि LMVT अप्लाई कर ही रहे हैं हम लोग और सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई सी तो ए और बी के बीच में लाई करेगा, तभी तो ये इक्वल होता है। LMVT से ही पता चला कि सी है जो कि ए और बी के बीच में लाई करता है। अब दोनों तो भाई tan इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, tan इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन 0 एंड π/2, नहीं पता हो तो देख ही लो, ऐसे ग्राफ जाता है उसका, ठीक है, ये π/2 है और ये 0 है, तो देखिए कैसे जाता है यहाँ पर, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। जैसे जैसे x बढ़ाते जाते हो fx की वैल्यू बढ़ती जाती है बच्चों, यही होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। पढ़ेंगे इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप मोनोटोनिसिटी शुरू होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई tan स्क्वायर a है, tan स्क्वायर c है और यहाँ पर tan स्क्वायर b है। अब tan से सेक लाना, अब सबको 1-1 रुपए बांट दो तब भी ये लोग ऐसे ही रहेंगे, अमीर नहीं हो जाएगा कोई ज़्यादा, एक दूसरे के रिलेटिवली सबको दिया तो इनइक्वालिटी सेम ही बनी रहेगी बच्चों, है ना, ऐसा नहीं कि ये स्पेशल हो गए, इनको एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है, सबको बराबर दिया है, तो ये जो ग्रेटर दैन का साइन है वो लगातार बना रहेगा और ये आपका बन गया सेक स्क्वायर ए, ये बन गया सेक स्क्वायर सी और ये बन गया आपका सेक स्क्वायर बी। अब देखिए आपके पास सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर सी, यहाँ से देखिए tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a है। और क्या आपने प्रूव कर लिया बच्चों, बताइए आप। tan b वहाँ से वैल्यू पुट की आके यहाँ पर हम लोगों ने, और ये हमारे पास b माइनस a और यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर b आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। b तो a से बड़ा ही था तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं b माइनस a से दोनों साइड, क्योंकि वो पॉजिटिव है, उस सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है और b माइनस a कट जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि tan b माइनस tan a और यहाँ देखिएगा बच्चों b माइनस a टाइम्स सेक स्क्वायर b, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि b माइनस a का कट्टम कुट्टी हो गया है दोनों तरफ इसमें, और यही प्रूफ करना था हमें और कितने आसानी के साथ ये प्रूव हुआ है, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव्ड है। तो समझ में आ गया कि नहीं। अब कर पाओगे आप क्वेश्चन खुद से। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं तो एक अंदाज़ा तो लग ही जाता बच्चों कि हाँ अब कुछ फील आ रहा है, कुछ करने के तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ही लेते बच्चों। इसमें तो मैंने लिख ही दिया है कि यूजिंग LMVT, ना भी लिखो तो भी होना चाहिए आपसे, ठीक है, LMVT। तो प्रूव दैट है PT। तो क्वेश्चन क्या है कि b माइनस ए समथिंग लाइक दैट ओनली, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। 1 प्लस बी स्क्वायर tan इनवर्स b। अब इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अब एक पैटर्न समझ में जरूर आना चाहिए आपको
तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन द सिमिलर लाइन द क्वेश्चन सीम्स टू बी हैपनिंग, जैसे वो क्वेश्चन था कुछ एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। तो फंक्शन कौन नहीं पहचान पाएगा, बोलिए वो हाथ उठाए जो फंक्शन नहीं पहचान पा रहा है इसके अंदर। ये देखिए b माइनस ए है बच्चों, b माइनस ए, अगर आप b माइनस ए से इसको डिवाइड कर दें दोनों तरफ, हम b को a से बड़ा मान रहे हैं अगर, तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अच्छा लिखा होना चाहिए पॉइंट तो लिख देता हूँ मैं, प्रूव दैट वेयर 0 से बड़ा a है और a से बड़ा b है, ठीक है। तो a व्हेन लाइज बिटवीन 0 एंड b, तब आपको ये प्रूफ करना है। तो b तो a से बड़ा है, तो आप चाहो तो इसको डिवाइड करके, मतलब इसको दूसरी नज़र से आप देखो अगर, है ना, दूसरी नज़र से इसको आप देखिए तो ये आपको नज़र आएगा कि 1/1 प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ ज़्यादा अच्छा आपको सोच भी आपकी बदलेगी और आपको समझ भी ज़्यादा आएगा कि यहाँ पर tan इनवर्स b माइनस, और ये देखिए LMVT अपने को पुकार रहा है कि देखिए मैं LMVT हूँ, पहचान सको तो पहचान लो। तो सभी लोग कहेंगे यस, fx पहचानना होता है सबसे पहले, एंड आई डोंट थिंक कि वो इतना टफ जॉब है यहाँ पर। fx इज tan इनवर्स x and f dash x, if we talk about guys, though this is nothing but 1 plus x square, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अब क्या परेशानी है, तो अब हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स जो है वो पूरे R में कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है बच्चों, ठीक है। तो इट्स कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, सो दिस फंक्शन x, अब a और b हम लोगों ने दो पॉइंट जो यहाँ पर लिए, उनमें इट इज c एंड d continuous and differentiable. तो using LMVT we can write from LMVT, तो LMVT यहाँ पर अब अप्लाई कर देते बच्चों। LMVT जब अप्लाई करेंगे तो f डैश c इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A हो जाएगा, ठीक है। तो f डैश c क्या होता है, दैट इज 1/1 प्लस c स्क्वायर, और एफ बी क्या है, tan इनवर्स b, वो आप जानते ही हो कि दिस कैन बी रिटन एज नाउ tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a, ठीक है। एंड वेयर c लाइज बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b के बीच में, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रही क्या बात, एज a जो है वो c ऐसा माना हम लोगों ने, ठीक है। तो ये ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि ये सब 0 से बड़े हैं, अब देखिएगा कैसे हम लोग इसको वो करेंगे, ये सब 0 से बड़े हैं। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा कि a से बड़ा c और c से बड़ा b। अब बिकॉज दीज 3 आर पॉजिटिव नंबर्स, a कॉमा c कॉमा b, ऑल दीज आर ग्रेटर देन 0, सो आई कैन स्क्वायर देम बच्चों, एंड देयर स्क्वायर विल बी ऑल्सो ग्रेटर। अब इसमें 1 ऐड कर दें अगर हम लोग, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता ये कह के कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तब भी ग्रेटर रहेगा। लेकिन इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी बच्चों। तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो 1/x है वो x ग्रेटर दैन 0 पे एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। 1/x का ग्राफ जो इधर के साइड है दैट इज लाइक दिस, सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन गाइस। तो ये पलटने जब आप इसमें वो 1/x का फंक्शन लगाओगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इनपुट बड़ा पर आउटपुट छोटा, ठीक है। तो समझ गए क्या ये बात। अब तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आपको एक b माइनस ए से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जो चीज़ आप लाना चाहते हो उसमें b माइनस ए था, तो आप b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का सोचेंगे तो सोचने में कोई बुराई नहीं है। तो वो 1 प्लस क्या था यहाँ पर b a स्क्वायर था, यहाँ पर भी b माइनस ए, पर यहाँ पर 1 प्लस सी स्क्वायर था, यहाँ पर b माइनस ए, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर था। क्लियर है भाई, किसी को कोई परेशानी। अब ये चीज़ जो है 1/1 प्लस सी स्क्वायर, इसको आप देखिए, ये 1/1 प्लस सी स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस,
तो यहाँ पर जाके आप tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a, और ये b माइनस a उससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो आपके पास ये जो प्रूफ करना था वही आ चुका है। ठीक है, तो ये भी देखिए आपने प्रूफ कर लिया, तो आसानी के साथ ये हेंस प्रूव्ड में चला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए एलएमवीटी के, एंड यू हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि हाउ टू गो अबाउट दिस थिंग। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर वगैरह के हम लोग देखेंगे एंड वी विल डिस्कसिंग दोज। तो ये आईआईटी 2010 में क्वेश्चन आया था बच्चों। अब देखना कि कैसे होता है क्वेश्चन, है ना, कि किसका क्वेश्चन है, रोल्स का है, किसका है, ये सब बातें हम यहाँ क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स साइन पाई बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0 for x is equal to 0, then the number of points in 0, 1 where the derivative f dash x tends to 0 is। तो ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन हो गया बच्चों, है ना। f डैश c इज इक्वल टू 0, तो f a इज इक्वल टू f b। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इस 0 से 1 के बीच में क्या ये x साइन पाई बाई एक्स कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि इसको दिक्कत x बराबर 0 पे है, लेकिन दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर दैन 0। तो बेसिकली ये 0 पे 0 हाई है, और जब ये 0 नहीं है तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप देखें तो इसका 0 ही आ रहा है ना। तो यानी कि ये तो इधर 0 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, एंड राइट हैंड लिमिट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो वहाँ पर ये 0 ही है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये 0 है, मतलब कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल गाइस। तो फिर वहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स टेंड्स टू 0 एट पॉइंट्स वेयर साइन पाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब एफ एक्स कहाँ 0 हो रहा है, जहाँ जहाँ साइन पाई बाई एक्स 0 हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बाई एक्स, भाई आपको पता है साइन कहाँ 0 होता है। अब उन बच्चों का क्या ही करें जो बोला जाए कि साइन 0 होता, तो वो बस केवल एक वैल्यू बोल देते हैं कि x बराबर 0, उनकी बात नहीं करें बच्चों। साइन 0 जो होता है वो साइन x अगर 0 है कहीं पे तो x बराबर n पाई होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ो जाके। तो पाई बाई एक्स इज इक्वल टू k पाई, तो x इज इक्वल टू 1 बाई k। ठीक है, और k क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर होता है, तो k की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज आने वाली। तो अब एफ एक्स यहाँ पर आपका 0 है ना, एफ एक्स टेंस टू 0 एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स, अब हम लोग क्योंकि हम तो रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स को देखने जा रहे हैं कि वो क्या है। तो वो तो भाई प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए आप यहाँ पर, क्या लगा लीजिए, प्रोडक्ट रूल। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, साइन पाई बाई एक्स एज इट इज रख दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि हम लोगों ने अब क्या किया बच्चों कि x को एज इट इज रख के इसको लिखा cos पाई बाई एक्स, और इसको लिखा -1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक x था उससे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होके आपके पास ये आ गया। अरे करके देखना, डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो माइनस पाई बाई एक्स कॉस पाई बाई एक्स, ये एफ डैश, सिंस द फंक्शन हैज अ डेरिवेटिव एट एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल, तो इट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, आप जानते हो। तो अब f0 जो है वो f1 के बराबर है। देखिए जरा, f0 जो है वो f1 के बराबर है। f0 0 है और 1 यहाँ पर डालिए आप, f1 निकालिए ना, f1, तो ये 1 और ये साइन पाई हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो f0 तो गिवन ही 0 है ना, ये तो गिवन ही है 0, और f1 हम लोगों ने निकाल लिया, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, और वो ऐसा नहीं कि उसमें कोई डोमेन का इश्यू आया है, ये केवल है ना ओपन इंटरवल 0,1 में इसको कोई x बराबर 0 पे ही दिक्कत है, वहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया। तो x नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका हमेशा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो f0 f1 है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है।
तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है किसी भी इंटरवल में जहां पर x की वैल्यू 1/k, और ऐसे कितने पॉइंट्स है बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जैसे 1/2 से 1, 1/3 से 1/2, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो यानी कि यहाँ पर कितनी जगह ये जीरो होगा, f'(0), ये होगा इनफाइनाइट। तो आप देख लो मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चंस रोल्स थ्योरम में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कर लोगे, समझ जाओगे इस बात को। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पर हाँ, करा आप इस तरीके के क्वेश्चन जब करके रखते हो देन यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जे एडवांस का क्वेश्चन था बच्चों, एंड आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अब फिर से देखिए क्वेश्चन है, इफ a, b, c, d all belongs to R such that some condition is given कि a plus c upon b plus 3d is equal to -4/3, then the equation ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 has at least one root in -1, at least one root in 0,1, no root in -1,1 and no root in 0,2, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए मोर देन वन करेक्ट भी इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब एक आइडिया यहाँ पर ये है कि जो एटलीस्ट वन रूट यहाँ पर बोला है ना, इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये तो रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है ये, तभी इस बात के इस तरीके की बातें पूछी जा रही। तो इक्वेशन के कितने रूट हैं, यानी कि ये f' है, f' 0 हो रहा है बच्चों, तो fx क्या होगा, वो होगा इसका इंटीग्रेशन। तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखें, ठीक है। यानी कि ये देखिए fx क्या होगा, ax की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ax की पावर, वो आपको फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, cx³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस dx प्लस सम कांस्टेंट यहाँ पर अल्फा वगैरह हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये फंक्शन लिया। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको थोड़ा आपको सटीक तरीके से लिखना पड़ेगा। यानी कि आप ऐसे लिखो 3a प्लस 3c इज इक्वल टू माइनस, मैंने बोला था ना कि आपको ये सब काम इसमें करना पड़ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू -12d, ऐसे 3a प्लस 3c इज इक्वल टू -4b माइनस 12d, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सब को एक तरफ कर दो, यानी कि 3a फिर लिखो ऐसे 4b, फिर लिखो ऐसे 3c, फिर ऐसे लिखो 12d, और इसको लिखो 0। अब इसको 12 से डिवाइड करो, यहाँ 4 3 ऐसे कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तो इसको आप क्या करो 12 से डिवाइड करो बच्चों, ठीक है। क्या करोगे, एक सेकेंड, cx² डिवाइडेड बाई 2, तो 3a प्लस 3c इज -4b माइनस 12d, है ना। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये आएगा a/4 प्लस b/3 प्लस c/4 3c, है ना, ठीक है। और यहाँ पे d इज इक्वल टू 0, ठीक है, -3 टाइम्स, अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ गलती थी, वही वो सी वाला टर्म देखिए नहीं बन रहा था, तो ये एक्चुअल, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। a प्लस 2c है यहाँ, है ना, इसीलिए नहीं आ रहा है, तो a प्लस 6c हो जाएगा, तभी आएगा ना भाई, और ये 6c हो जाएगा तो फिर सही आएगा। 12 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए आप कि a/4 b/3 c/2 प्लस d इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब देखिएगा, तो यानी कि अब ये बन गया हमारे पास यहाँ से कंडीशन। तो अब जब f1 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो इतना पोर्शन देखिए 0 हो रहा है, ये तो गिवन है ना कितना 0, तो यानी कि ये अल्फा आ रहा है। अब f0 भी जब आप इसमें रखेंगे ना, जब f0 भी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज x 0 हो रहा है, यहाँ देखिए x 0 हो रहा है, यहाँ पे भी x 0, तो ये अल्फ़ा बचेगा। तो f0 भी अल्फ़ा है और f1 भी अल्फ़ा है, तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि f' 0 होगा। तो यानी कि बच्चों, यानी कि 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 पे हम लोगों ने देखा ये सेटिस्फाई हो रहा है और 1 पे हो रहा है, तो 0 और 1 पे एटलीस्ट 1 रूट इसमें लाई कर रहा है।
ये क्या बोल रहे हैं, -1 से 0 में, उसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नो रूट बोल रहे हो बच्चों, है ना एक रूट 0 और 1 के बीच में, तो कैसे बोल रहे हो कि नो रूट। ये भी कह रहे हैं कि 0 से 2 में कोई रूट नहीं है। भाई 0 से 1 में कम से कम एक रूट है, इसकी हमें खबर पता चली, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो। तो आप देखिए मतलब किस तरीके के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके रोल्स थ्योरम से कहीं लिखा नहीं रहेगा, लेकिन ये टपक पड़ेगा, है ना। तो ये एटलीस्ट 1 रूट लिखा है कि 0 हो रहा है, तो ये बात से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो अच्छा लगता है करने में इनको। अब चलिए दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। fx कुछ दिया गया है, gx कुछ दिया गया है, x स्क्वायर वगैरह, देन c लाइज बिटवीन 4 and 5, देन c log 4 की पावर 25 और 5 की पावर 16। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अगर समझें तो इसको चेंज कर सकते हो आप ऐसे, माइनस log 5 की पावर 16। अब देखिए ये 25 log 4 है और ये 16 log 5 है, ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, खुद ही आप आइडिया लगाइए कि 5 स्क्वायर log 4 माइनस, और ये क्या है 16, तो यानी कि 4 का स्क्वायर log 5 है। तो ये तो log x है और ये gx है, तो ये gx इंटू log x टाइप का एक फंक्शन यहाँ पर तैयार हो रहा है। ठीक है, ये आइडिया लगना चाहिए कि ये इस तरीके से इसमें कन्वर्ट होगा। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ log लिया गया है, तो चले देखें इसको कैसे क्या होगा। तो फंक्शन अब यहाँ पे fx है, gx है और ये सब है, तो कैसे करेंगे। तो एक फंक्शन देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया, तो phi x ऐसे कंसीडर किया है कि x, क्योंकि देखिएगा ये चीज़ आपको चेंज, केवल दोनों चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो फंक्शन के अंदर, कि एक ही चीज़ चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये देखिए 5 स्क्वायर और 5, आइदर यू टेक दिस एज x, तो इसको x लेना पड़ेगा, या इसको x लो तो इसे x लेना, x स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो x मतलब एक वेरिएबल यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपना जो phi x फंक्शन है, तो समझ में आएगा। तो x स्क्वायर log 4 माइनस 16 log x, और वो कॉन्टिन्यूस है 4 और 5 के बीच में। ठीक है, बिकॉज log इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी, कोई परेशानी नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे दिक्कत होती है बस log को। ठीक है, बाकी सब जगह log का ग्राफ आपने देखा है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। अब आप यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे बच्चों। तो 5 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 डैश सी। ठीक है, 5 यहाँ पे रखिए, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, 5 का स्क्वायर log 4 माइनस 16 log 4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 log 4 माइनस 16 log 5 ऐसे आएगा। माइनस अब 4 रखिए यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर log 4, ठीक है, और माइनस बीच में रहेगा, तो माइनस बीच में रहेगा, तो 16 log 4 ऐसे। ठीक है, ये एक है, क्लियर। तो ये 4 की पावर 25, ये 4 की पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 की पावर 16 हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, है ना, 5 की पावर ऐसे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log 4 की पावर 25 अपॉन 5 की पावर 16। ठीक है, ये क्या किया मैंने, यहाँ 16 होगा भाई, है ना, ये 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 और ये कैंसिल हो गया इतना। अब इसको आप लिखो तो देखो ना, ये 4 की पावर 25 ऐसे जाएगा और ये 5 की पावर 16, तो ये बन गया। तो यानी कि 5 माइनस 5 4 इज इक्वल टू log 4 की पावर 25 560, ये आया।
अब यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा के इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो फाइव डैश सी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x ln e4 माइनस 16 बाई x, ऐसे 2x log e4 माइनस 16 बाई x, तो फाइव डैश सी जो है वो 2/5c² ln 4 माइनस 8, तो फाइव डैश सी जो है ये आपका इसके बराबर आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 2x फाइव डैश सी जो है, अब देखो 2x log e4 ना, ये fx है, ये gx है, 4/5 है, तो c टाइम्स इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये हमें देखना है। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने, 2x log e4 माइनस 16/x, तो यहाँ पे लिखिए आप 2c और इसको 2c log e4 माइनस 16 और x पे आपने c रख दिया ऐसे 16/c। ठीक है, तो ये c इधर भेजोगे तो 2c² log e4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई c हो। ठीक है, तो 5' समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? 2c² log e4 माइनस 16/c, तो 2 कॉमन ले लें हम लोग यहाँ पर, जगह कम पड़ रही, इधर लिखते हैं। ठीक है, f' जो आ रहा था वो हो गया 2c², ये देखो ना यहाँ पे 2/c, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2 को, और तो 2/c को कॉमन ले लिया यहाँ पर 2/c, तो ये c² ln 4 माइनस 8, 2 को यहाँ से कॉमन ले लो तो 2/c, तो c² ln 4 माइनस 8, ऐसा आया f', तो ये आपका आ गया f'। ठीक है, यही तो है f', है ना, दिस इज व्हाट इज अवर f'। तो f' किसके बराबर था, f5 माइनस f4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, तो ये उसकी वैल्यू है 1 है, ये लॉग यहाँ रख देंगे इसके साथ, तो दिस इज इक्वल टू log 4 की पावर 25 अपॉन 5 की पावर 60। तो ये c आप इधर की तरफ भेज दो, ये जो 2/c का, ये दोनों इक्वल हैं एक्चुअली, दिस इज लाइक दिस c² log e4 माइनस 8, तो ये c हम लोग इधर अगर भेज दें तो इन्होंने क्या पूछा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है। देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में कि c log इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो इसी के बराबर आ रही ना, देखिए इसी के बराबर आ रही है, तो ये आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू b के बराबर आ रही। तो मतलब अब देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इस सीम्स लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा फंक्शन एज्यूम करना टफ था क्वेश्चन के अंदर, पर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले बच्चों। ठीक है, जे एडवांस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन तो किया था आप लोगों ने कि 0 से a से b π/2 एंड f, b tan b माइनस, तो यहाँ पर आपने एक देखा था कि sec² a tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a, और यहाँ पे था sec² b, है ना, ऐसा प्रूफ किया हम लोगों ने। देखिए जाके पीछे क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन भी ध्यान रहने चाहिए हमको। इसके पहले ये देखिए, ये था sec² a tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a sec² b, वहीं से मुझे याद आया कि अरे ऐसा तो था। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बना देते हैं क्वेश्चंस उसी से। तो अब बताइए कि यहाँ क्या होगा।
तो अब यहाँ कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये है एफ ऑफ ए कॉमा बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये सेक स्क्वायर है ना, तो इनकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती बच्चों। सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेक एक्स की वैल्यू ही होती है ग्रेटर दैन -1 और 1 से बाहर लाई करता है ना। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी। तो देखो वहाँ से मैंने आइडिया लगा लिया कि ये बिकॉज सेक स्क्वायर की रेंज के बारे में हम लोग बात करने लगे, वो ग्रेटर दैन 1 होता है। तो बी से ऑप्शन में ही ऐसा अपने को गिवन है, तो बी ऑप्शन इसका है, ठीक है। तो वही सब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज सेक स्क्वायर सी इज ग्रेटर दैन 1, ठीक है। समझ गए बात LMVT से। अब IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है कि इन 0 से (1) लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू। अब देखिए कहाँ अप्लीकेबल नहीं है, तो अप्लीकेबल नहीं होने का मतलब है कि एक ही कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए आपका जो भी गिवन इंटरवल 0,1 दिया है उसमें एक कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, यानी कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन। तो मॉडेक्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इसके ग्राफ के बारे में कि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो डी में नहीं अप्लीकेबल होने का कोई बात ही नहीं, यहाँ पर अप्लीकेबल है। एक्स मॉडेक्स के बारे में बात करें बच्चों, तो यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है। एक्स मॉडेक्स के अंदर भी कोई मॉडेक्स भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, एक्स भी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो दिस इज ऑल्सो कि यहाँ पर भी अप्लीकेबल है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब sin x/x और 1, तो यहाँ पर अगर देखें तो 0 पे दिक्कत है, लेकिन 0 पे 1 है, और लिमिट sin x/x की जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है, वहाँ पर ये 0 1 ही आता है। तो ये आपका LHD RHD यहाँ पर सेम आ रहे हैं बच्चों, ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो यहाँ कोई दिक्कत का सामना नहीं करना है, तो यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। अब यहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हाफ पे, बिकॉज ये हाफ माइनस एक्स एक लीनियर फंक्शन है, सब जगह कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। हाफ से ग्रेटर में क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर वाला फंक्शन है बच्चों, ये भी पॉलिनोमियल ही है, तो ये भी क्या है आपका जो है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ पे फंक्शन जो है चेंज हो रहा है, पीस वाइज बन रहा है ना, हाफ पे कुछ है और ग्रेटर दैन हाफ पे, तो 0 और 1 के बीच में पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल नहीं। तो हाफ अगर हम यहाँ पे रख के देखें तो इसकी वैल्यू आ रही बच्चों 0, ठीक है, और हाफ यहाँ पर भी रख के देखें तो 0 आ रही, तो इनके लिमिट्स जो है सेम है। अब हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट लगा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस है हाफ पे। भाई ये सब आप तभी समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से आती हो, ठीक है, बाकी तो नहीं कर पाएंगे आप। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो LHD निकलेगा बच्चों, LHD की वैल्यू -1 आ रही है, डिफरेंशिएट करना है बस। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स हाफ माइनस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट किया तो -1। अब हाफ वैल्यू इसमें जब आप रखेंगे तो इसका RHD का वैल्यू 0 आ रहा है, तो अब क्लियरली LHD इज -1 एंड RHD इज 0, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों। इस कारण से हम लोग यहाँ पर LMVT नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें हम लोग, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं आजकल, वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रेडी गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए आर यू रेडी, ठीक है। तो सपोज दैट f0 जो है -3 है और f' जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 5 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देन द लार्जेस्ट वैल्यू विच f2 कैन अज्यूम इज। तो देखिए ये लार्जेस्ट वैल्यू होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। अब ये लार्जेस्ट वैल्यू विच f2 कैन अज्यूम, ये बात यहाँ पर आ रही है, तो f' यहाँ पे आप LMVT वगैरह लगा के बच्चों इसको कर पाते हो, इस तरीके की इनइक्वालिटी को जनरेट करके। देखिए कैसे, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, खुद से एक इंटरवल पिक कर रहे हैं बच्चों 0 से 2, बिकॉज 2 के बारे में बात हो रही है और 0 के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे x को 0 से जो एक इंटरवल ले लिया है और वहाँ पे हमने माना है कि फंक्शन जो हमारा है वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। तो यहाँ हम लोगों ने LMVT लगाया f' इज इक्वल टू f2 माइनस f0/2 - 0, ऐसा कर सकते। और f' जो है वो लेस दैन और इक्वल टू, यहाँ से देखिए इनइक्वालिटी जनरेट हुई हो।
अब बहुत आसान हो जाएगा, f2 माइनस f0, और f0 की वैल्यू देखिए यहाँ पे -3 है बच्चों, तो ये +3 हो गया, तो f2 + 3 इज लेस दैन और इक्वल टू 10, और 3 इधर भेज दो तो f2 इज लेस दैन और इक्वल टू, सो लार्जेस्ट वैल्यू 7, देखो आए ना 7 या 7 से छोटा, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो गई 7। अब सोचिए दुनिया में कैसे आप समझ पाएंगे इस बात को कि यहाँ पर ये LMVT से क्वेश्चन होगा, तो दिस इज 2-3 लाइन करनी है, पर वो 2-3 लाइन कैसे होगी, वो जब आप करे रहोगे इस तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराए जा रहे बच्चों, तभी तो आप जानोगे, अदरवाइज तो बहुत इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। लेकिन अब इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि अगर आपको एक फंक्शन की वैल्यू दी हो और एक डिफरेंशिएशन में कोई इनइक्वालिटी दी गई हो, तो किसी दूसरे पॉइंट पे अगर आपसे वो लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं तो वो LMVT का क्वेश्चन हो सकता है। ये नोट कर लीजिए आप, ये फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर ही आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो 2-3 सवाल हम लोग और करते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे कि आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए LMVT। देखिए आपके लिए पकड़ पकड़ के क्वेश्चन लाए अच्छे अच्छे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो आज हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम को बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेंगे, जिससे कि कल हम लोग मोनोटोनिसिटी स्टार्ट कर लें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक करिए बच्चों, है ना, थोड़ा शेयर भी करिए, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो लेट fx सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इन 0 से 2 क्लोज्ड इंटरवल इफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये देखिए आपके पास f0 इज इक्वल टू 0 दिया गया, और LMVT दे ही रखा 0 से 2 में, तो f0 पता है, ठीक है, और f' x के बारे में बता रहे कि वो लेस दैन और इक्वल टू हाफ है फॉर ऑल x, तो यहाँ पर हम लोग जो है LMVT लगाएंगे बच्चों, ठीक है, f' हाफ है, वहीं से इनइक्वालिटी आपकी किसी 0 से 2 के बीच में जो x है उस पे LMVT लगाएंगे, तो हम तो लिखेंगे भाई कि f' इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ऐसे करके आप लिखिए, ठीक है। तो एक 0,2 में x को लिया गया बच्चों, तो एक इंटरवल 0,x लिया गया है, एक इंटरवल देखिए क्या लिया गया 0,x के बीच में c लिया गया, तो f', तो ये c, अब जो c है वो लाई कहाँ कर रहा है, x 0 से 2 और 0 से, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ 0 से x लेना है, तो अब बीच में c लेके इसको लिखिए f', और पूरे इंटरवल में f' की वैल्यू हाफ से कम है, तो यहाँ पर लेस दैन हाफ कर देंगे, ठीक है। अब f0 की वैल्यू तो 0 है, तो fx/x हो जाएगा, ये fx/x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ मॉड ले लें आप, और इस पे आप लेस दैन और हाफ ले लें, और ये पॉजिटिव वैल्यू तो मॉड अलग करके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भेजा था उस तरीके से मॉड को आप भेज दें, ठीक है, ऐसे। तो अब fx जो है, मॉड fx जो है वो आपका x/2 हो जाएगा, ठीक है, तो मॉड fx क्या हो जाएगा आपके पास x/2 हो जाएगा, तो x 0 से 2 के इंटरवल में, तो x तो लेस दैन और इक्वल टू 2 है ना, तो ये मॉड fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस दैन और इक्वल टू, अरे भाई x तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 0 से 2, तो बोल सकते हैं ना कि x तो 2 से छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी भाई, ये 2 से छोटा ही हमेशा रहेगा, तो डिनोमिनेटर तो फिक्स 2 है, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे 2 हुई तो ये 1 आया, 2 से 1.9 हुई तो 1 से कम आया, तो ये लिख सकते ना हम लोग, तो C यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी भी आप देखोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि बाकी की चीज़ें नहीं हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि x/2 आया है, अब x/2 यहाँ कहीं लिखा होता है, 2x लिखा है, x/2 कहीं लिखा होता तो समझ में आता है, लेकिन अब बाकी 2 तो नहीं हो सकता है, तो ऐसे भी आप अंदेशा लगा दो, बस सही तरीका ये है कि x की इनइक्वालिटी को यूज़ करके आपको ये करना है, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं LMVT के। अब ये क्वेश्चन करिए बच्चों, तो ये काफ़ी आसान है, तो फंक्शन का डोमेन है 2 से 7 और रेंज है 0 से इन्फिनिटी, को डोमेन मतलब बी ए कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप समझ सकते हो
कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये क्या है, कि ये क्या है। तो ये f7 स्क्वायर f2, ये मतलब देख के लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, और ये आपका b माइनस ए है, तो नीचे भी b माइनस ए रहा होगा, है ना। तो अभी तो ये b माइनस ए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो जहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फंक्शन है। तो एफ एक्स यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं वो एक्स क्यूब लेंगे बच्चों, तो एफ डैश एक्स जो यहाँ पर लेंगे वो 3x स्क्वायर लेंगे। अब हो गया, और 5 भी आ रहा है तो सही है। 3 यहाँ का इधर भेज दिया, तो इसके नीचे का 5 f7 माइनस 2 का नीचे का 7 माइनस 2 का 5 उधर भेज दिया गया, तो ये सी के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, तो gx जो है वो f क्यूब x है, तो g डैश x जो है वो 3f स्क्वायर x इंटू एफ डैश x है। समझ में आया? तो ये x क्यूब मतलब एक फंक्शन के टर्म्स में हम लोगों ने इसके बारे में सोचा है, ठीक है। तो मतलब किसी फंक्शन का क्यूब है, तो gx इज f क्यूब x, तो g डैश x जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3f स्क्वायर x इंटू एफ डैश x आएगा। तो जो फंक्शन है वो 2 से 7 से लेकर 0 से इन्फिनिटी, तो g जो है वो 2 से 7 से 0 से इन्फिनिटी, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, तो g डैश c इज इक्वल टू g7 माइनस g2 डिवाइडेड बाई 5, c आपका 2 से 7 लाई करेगा, ठीक है। अब g डैश c की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे 3f स्क्वायर एफ डैश c। अब हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब तो इसको आप ओपन कर लोगे, और यहाँ आप ये 3 को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो, तो c आपका करेक्ट ऑप्शन। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको आ जाना चाहिए समझ में, ठीक है, समझे ना। फंक्शन एज्यूम करना इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, बाकी चीज़ें तो एलएमवीटी लग के बस 5 को इधर भेज के और 3 को इधर भेजा, ठीक है, डन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। द इक्वेशन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हैज़ एटलीस्ट 1 रूट इन द इंटरवल। तो ये इक्वेशन यानी कि ये एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तो यहाँ से एफ एक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बाई पार्ट से कर सकते हो, है ना। ये एक्चुअली भी क्या हुआ होगा, एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन मेरे को नज़र आ रहा है ना, एक्स साइन एक्स, एक्स को साइन एक्स, है ना, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया साइन एक्स, और फिर एक्स एज इट इज़ रख के, तो इसका इंटीग्रल एक्स साइन एक्स। आप इसको बाई पार्ट से इसको करोगे तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल होके यही आएगा, एक्स साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये एक्स साइन एक्स इन्होंने किया, तो इनका आ गया इंटीग्रल। एक्स साइन एक्स इज अ फंक्शन, तो एफ 0 और एफ पाई 0 है, तो 0 और पाई 2 रूट है एफ एक्स बराबर 0 के, तो एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर बीच में एक रूट जरूर होगी, तो 0 से पाई के बीच में एक रूट जरूर। सिंपल था, रोल्स थ्योरम है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि एफ 0 और एफ पाई बराबर है, तो इनके बीच में एफ डैश एक्स 0 होगा। यही तो किया ना, रोल्स थ्योरम लगा दिया बच्चों, ओपन इंटरवल 0 पाई पे, ठीक है। फिर से बिटवीन एनी 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैज़, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर इसका एफ डैश एक्स ये हो जाए, अगर इसका एफ डैश एक्स ये हो जाए, तो फिर इसके 2 रूट में इसका एक रूट हो सकता है। वैसे तो या तो नो रूट होगा या फिर एटलीस्ट 1 रूट ही हो सकता है रोल्स थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इस इक्वेशन के कितने रूट है, इसके 2 रूट के बारे में बात करें बच्चों, 3 रूट की कहीं बात नहीं हो रही, तो यानी कि यही इसका एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1, तो इसको ई की पावर एक्स को एज इट इज़ रख के इसको कॉस एक्स कर लिया। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, प्लस साइन एक्स को एज इट इज़ रख के इसको ई की पावर एक्स कर लिया डिफ्रेंशिएट, और ये 0, ठीक है। है ना, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये एफ डैश एक्स होना चाहिए, तो सही तो कर रहे हैं। ई की पावर एक्स को एज इट इज़ रख के इसको डिफ्रेंशिएट किया कॉस एक्स, फिर अगली बार साइन एक्स को एज इट इज़ रख के ई की पावर एक्स,
तो ये आ गया। तो e की पावर x टाइम्स साइन x प्लस कॉस x, ये तो नहीं आया, तो कुछ और तरीके से करना होगा इसको, ठीक है। तो दिस थिंग इज नॉट वर्किंग गाइज। तो और कैसे होगा, ये शायद गलत है, यहाँ पे माइनस होगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ देखा, माइनस लेना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक फंक्शन लेंगे। अब समझना, हम लोग खुद से एक फंक्शन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आएगा। e की पावर, मैंने बताया ना थोड़े से टेढ़े होते हैं सवाल। तो e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, खुद से फंक्शन लिया है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं इक्वेशन के। तो e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये जीरो है। e की पावर x साइन एक्स माइनस वन, ये दिया है ना, ये जीरो है। तो किन्हीं दो पॉइंट्स पे हम लोग मान रहे हैं कि ये जीरो है, ठीक। e की पावर x साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब क्लियर है, पॉइंट समझ में आएगा नहीं। अब ये इससे ये कैसे बना, ये समझने की बात है। ऐसे नहीं आएगा, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए इसको। तो e की पावर माइनस एक्स से जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए क्या आ रहा है। तो ये खत्म हो गया, देखिए e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स जीरो हो गया, तो ये साइन एक्स आ गया, और ये e की पावर, फिर माइनस से एक मल्टीप्लाई कर लो तो a की पावर माइनस एक्स, और ये कैंसिल, तो ये यहीं से ये जनरेट हो जाता है। समझेंगे नहीं समझेंगे, इसमें e की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने से ये जनरेट हुआ है, ठीक है। तो अल्फा रखोगे अगर इसके अंदर, तो e अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और यहीं से ये चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि इससे ये बनाया जा सकता है ना। तो यानी कि हमारा एफ अल्फा जीरो है और एफ बीटा जीरो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है ही अल्फा बीटा में। तो एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा, तो इसमें फिर एक इसका एफ डैश एक्स, अब इसका एफ डैश एक्स वो निकल के आएगा। ये बड़ा सोच विचार का मतलब आसान नहीं है, इसका एफ डैश एक्स जीरो है वो। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स, ये एफ डैश एक्स, ठीक है, ये जीरो के बराबर हो। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करो e की पावर x से, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कि नहीं। e की पावर x से जब माइनस e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस e की पावर प्लस x से मल्टीप्लाई किया था cos x, तो ये आया ना e की पावर x cos x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ा है हमको, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है, तो इसमें एक रूट है, तो ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। टेढ़ा है पर अच्छा है, ठीक है। तो किस तरीके से सोचिए, चेंज करना पड़ा बच्चों, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से आपको ये फंक्शन एज्यूम करना पड़ा है, और वो कैसे एज्यूम किया गया है, इसको माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स से कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके फंक्शन को लिया गया, ठीक है। ये जीरो है तो वो एफ एक्स भी जीरो है, समझे, और वो अपने को एफ अल्फा और एफ बीटा की वैल्यू जीरो दे रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली फाली आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने काफ़ी को समझा दिया बच्चों, इससे ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने कर लिया बच्चों लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको दिखा दिए गए हैं। अब आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करिए, फिर आगे हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे वंस द कोर्स इज फिनिश्ड, तो फिर और भी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक आइडिया लग गया होगा कि एक लेवल कहाँ तक जा सकता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे, एक नेक्स्ट पार्ट। अब दो ही चीज़ें बचती हैं इस चैप्टर के अंदर, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, और रेट मीज़र हो चुका है, अप्रॉक्सीमेशन हो चुका है, और अब आपके थ्योरम्स भी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।